नाज़रीन, सानिया मिर्जा दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं और इस पोजीशन को उन्होंने एक लंबे अरसे तक मेंटेन किया। सानिया मिर्जा हमेशा ही लाइमलाइट में रही हैं, कभी अपने खेल को लेकर तो कभी अपने ड्रेस को लेकर, कभी अपनी शादी को लेकर और कभी अपने शादी से पहले के लव अफेयर्स को लेकर। सानिया मिर्जा अक्सर ही अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से भी हेडलाइंस में आ जाती हैं। आज के वीडियो में हम आपको सानिया मिर्जा के उन अफेयर्स के बारे में बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, सोहराब मिर्जा। सोहराब मिर्जा सानिया मिर्जा के बचपन के दोस्त थे। दोनों की फैमिलीज के भी आपस में अच्छे ताल्लुकात थे और एक लंबे अरसे से दोनों फैमिली फ्रेंड्स थे। सोहराब मिर्जा एक कामयाब और वेल नोन बिजनेसमैन थे। चूंकि सोहराब और सानिया के दरमियान अच्छी दोस्ती थी और दोनों फैमिलीज के दरमियान भी अच्छे ताल्लुकात थे, तो दोनों के घर वालों ने फैसला किया कि क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। चनाचे दोनों खानदानों की मौजूदगी में बड़ी धूमधाम के साथ सानिया और सोहराब की मंगनी हुई। इस मंगनी में दोनों की रजामंदी भी शामिल थी, लेकिन ये मंगनी सिर्फ 6 महीने में ही दम तोड़ गई। सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि उन्होंने सोहराब के साथ मंगनी तोड़ दी है। जब ये खबर ब्रेक हुई तो मीडिया पर हंगामा बर्पा हो गया और उन्होंने सानिया के फादर को घेरे में ले लिया और उनसे इस ब्रेकअप की वजह पूछी, जिस पर उनका जवाब था कि रीजन तो अभी उन्हें खुद भी नहीं मालूम, ये सानिया का खुद का डिसीजन है। It's been mutual. Everything has happened in a very nice manner because both the families were so close to each other. Well, I don't know the details myself. I know about the incompatibility, but I don't know the details myself. ताहम बाद में सानिया ने बताया कि उनका सोहराब के साथ कई सालों से ताल्लुक था, लेकिन जब वो दोनों इस रिश्ते में बंधे तो सब कुछ बदल गया। वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने अलहदा होने का फैसला किया। उसके साथ सानिया मिर्जा ने सोहराब मिर्जा को उनके फ्यूचर के लिए वेल विशेस भी दी। इस पर सोहराब के फादर का कहना था कि हम कई सालों से फैमिली फ्रेंड हैं, मंगनी तोड़ना बच्चों का अपना फैसला है, इसलिए इस वजह से हमारी खानदानी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतरीन रिश्ता था, अच्छा था, अभी है, रहेगा इंशाल्लाह। नंबर 2, शाहिद कपूर। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहिद कपूर और सानिया मिर्जा एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। दोनों की मुलाकात हुई एक कॉमन फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर। पहली ही मुलाकात में दोनों समझ गए कि उन्हें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है। बस उसके बाद दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया और 2009 में जब शाहिद कपूर फिल्म कमीने की शूटिंग कर रहे थे तो ये बात लोगों के सामने शीशे की तरह साफ हो गई कि दोनों के दरमियान अफेयर चल रहा है। उसकी वजह यह है कि सानिया और शाहिद कपूर अक्सर ही हाथों में हाथ डाले नजर आते थे। यहाँ तक कि शाहिद कपूर जितना टाइम फिल्म के सेट पर गुजारते, सानिया मिर्जा भी वहीं पर मौजूद रहते। सानिया जब कुछ टाइम के लिए हैदराबाद गईं तो शाहिद कपूर ने प्रोड्यूसर से कहकर फिल्म की शूटिंग ही हैदराबाद में शेड्यूल करवा दी ताकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सानिया के साथ गुजार सकें। शाहिद और सानिया की लव स्टोरी मीडिया की जीनत तब बनी जब उन दोनों को रंगे हाथों बेंगलोर के शेरेटन होटल में पकड़ा गया। इस होटल में सानिया और शाहिद एक साथ टाइम गुजार रहे थे, लेकिन इस होटल के बेल बॉय ने उन्हें पहचान लिया और चुपके से उनकी फोटो ले ली और ये फोटो मीडिया पर लीक कर दी, जिसकी वजह से हर तरफ उनके रिलेशनशिप की खबरें छप गईं। लेकिन ये अफेयर कोई ज्यादा लंबा नहीं चल सका। उस टाइम पर शाहिद कपूर भी दिल फेंक हुआ करते थे और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ नाम जोड़कर लाइमलाइट हासिल करते
चाहते थे। इसी वजह से सानिया मिर्जा भी इनसिक्योर होने लगी। उन्हें लग रहा था कि शाहिद कपूर उन्हें सिर्फ यूज कर रहे हैं और उनसे वो सिर्फ पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। सानिया अभी इसी सोचो विचार में थी कि उन्हीं दिनों में शाहिद कपूर और विद्या बालन के अफेयर की खबरें छपने लगे। इन खबरों ने सानिया मिर्जा को मजबूर कर दिया कि वो अपना रास्ता अलग कर लें। खबरें तो ये भी आती हैं कि इस ब्रेकअप की वजह सानिया मिर्जा थी, क्योंकि उन्हीं दिनों सानिया मिर्जा का नाम एक तेलुगु एक्टर के साथ भी जुड़ रहा था और वो शाहिद के साथ 2 टाइम कर रही थी। खैर बात जो भी हो, लेकिन सानिया और शाहिद का रिलेशनशिप दम तोड़ गया। नंबर 3, शुएब मलिक। यूं तो सभी जानते हैं कि सानिया मिर्जा और शुएब मलिक अब आपस में मियां बीवी हैं। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्टोरेंट में हुई। सानिया अपने फादर के साथ एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। उधर ही शुएब मलिक आ गए और उन्होंने कहा कि उन्हें टेनिस बहुत पसंद है और वो सानिया का मैच देखना चाहते हैं। शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा से मैच के पासेस मांगे। सानिया ने बताया कि शुएब मलिक उनसे मोबाइल नंबर भी लेना चाहते थे, लेकिन उनके फादर की वजह से वो बोल नहीं रहे थे। सानिया मिर्जा ने जब पासेस दिए तो शुएब ने अपना मोबाइल निकाल कर उन्हें दिया कि अपना नंबर भी डायल कर दें। सानिया ने बताया कि उन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया वाला नंबर शुएब को दे दिया। उन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया से जाने के बाद ये नंबर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ही रहते उनके दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। सानिया ने बताया कि उस वक्त शुएब अपनी टीम के कैप्टन थे, लेकिन वो बहुत ही हम्बल और सादा थे। इसी बात से वो इम्प्रेस हो गईं। सिर्फ 3 से 4 महीने एक दूसरे को डेट करने के बाद शुएब और सानिया ने शादी करने का फैसला कर लिया और 12 अप्रैल 2010 को दोनों ने शादी कर ली। शादी की खबर बाहर आते ही इंडिया में तो जैसे आग ही लग गई। इंडियन मीडिया ने सानिया मिर्जा के खिलाफ सख्त नफरत फैलाई, उन्हें गद्दार और एंटी इंडिया करार दे दिया। सानिया मिर्जा इस कदर टूट गईं कि कई मर्तबा वो टीवी पर ही रो पड़ी। उनका कहना था कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए इतने अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सफाइयां देनी पड़ रही हैं कि वो इंडियन ही हैं और इंडिया से ही प्यार करती हैं। सानिया ने बताया कि शादी के बाद 2 हफ्ते तक वो अपने ही घर में कैद होकर रह गईं। मीडिया उनके घर के बाहर डेरे जमाकर बैठ गया, यहाँ तक कि कैमरास उनके घर के अंदर तक घुस रहे थे। उन्होंने अपने पूरे घर को पर्दे लगा लगा कर कवर किया, यहाँ तक कि उन्हें वॉशरूम जाने से भी डर लगता था कि कहीं उधर भी कैमरा ना आ जाए। सानिया ने बताया कि उनका अपना ही घर उन्हें जेल लगने लगा था। शादी के 3-4 महीने के बाद ही सानिया मिर्जा एक सीरीज खेलने के लिए वापस इंडिया गईं। अपनी बीवी को सपोर्ट करने के लिए शुएब मलिक भी उनके साथ गए। सानिया ने बताया कि जैसे ही शुएब मलिक स्टेडियम में एंटर हुए तो हर तरफ से शुएब भाई की आवाजें आने लगी। लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। लोगों का ये जोश देखकर उन्हें सुकून मिला कि लोग अब भी उनसे मोहब्बत करते हैं। ये मीडिया ही है जो मसाले लगाकर लोगों के दिलों में जहर भरता है। अब सानिया और शुएब का एक बेटा है जिसका नाम है इजहान मिर्जा मलिक। सानिया और शुएब आपस में बहुत खुश हैं और एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। सानिया मिर्जा अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से भी अक्सर ही हेडलाइंस में आ जाती हैं। जब सानिया मिर्जा नई मशहूर हुई तो उनकी ड्रेसिंग पर बहुत ज्यादा तनकीद होती थी कि ये इस्लाम में जायज नहीं है। नवंबर 2005 में एक इवेंट के दौरान सानिया मिर्जा ने सेफ सेक्स को प्रमोट किया। उस वक्त अभी वो सिर्फ 19 साल की थी। उनका कहना था कि हमें सेफ सेक्स पर तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद। सानिया के इस बयान पर मुस्लिम हलकों में हंगामा बर्पा हो गया और इंडियन स्कॉलर्स ने सानिया पर फतवे लगा दिए कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बगैर शादी के सेक्स को प्रमोट कर रही हैं। ताहम बाद में सानिया को अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ा और उन्होंने कहा कि वो शादी से पहले सेक्स करने के
سخت خلاف ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔